बासित, बासित, उठ जाए, आपको ऑफिस नहीं जाना? क्यों? बासित उठ जाइए। मम्मा मम्मा। अरे विशाल, मनाल, तुम लोग स्कूल नहीं गए? मामा हमें देर हो रही है, स्कूल की ये तैयार कर रहे हैं। बेटा देर नहीं, अब तो बहुत देर हो गई है। हाय, मैं मर गई, बच्चे लेट हो गए। वफा आपी ने आपको आज तैयार नहीं करवाया? आपको तो रोज वही रेडी करती है ना? नहीं नहीं मम्मा, मेरा टेस्ट है आज। मिनाल और मिशल, आ जाओ जल्दी से, मैं आप लोगों को स्कूल के लिए रेडी करूं। आ जाओ। अब तो स्कूल का टाइम निकल गया है, छुट्टी करवा दी तुमने आज की। सॉरी रोशीन आपी, मेरी आंख नहीं खुली जल्दी। अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती हो तो जिम्मेदारी लेती क्यों? आपी, गलती होगी, माफ कर दे, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी रात को। बस बस ठीक है, तुम अपनी तबीयत ठीक करो, मैं अपनी बच्चियों को खुद संभालूंगी। रोशीन आपी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं वो नौबत ही नहीं आने दूंगी। बासित भाई, आप कुछ कहे ना इन्हें, शायद आपके कहने से ही मुझे माफ कर दे। इट्स ओके वफा, तुम जाओ बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करो, मैं इनको भेजता हूँ। बासित, इट्स ओके यार, सॉरी कह तो दिया उसने, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। चलो आप लोग भी जाओ, रेडी हो जाओ, नाश्ता करो, जाओ जाओ। अंकल, हम आप सबका ही वेट कर रहे थे, बड़ी देर कर दी आप लोगों ने आने में। हाँ जी बेटा, वो ट्रैफिक जैम में जरा देर हो। अरे खैर है तो कोई बात नहीं। वैसे भी जवाल के बाद ही घर से निकलना बेहतर होता है, या तो बंदा जवाल के वक्त से पहले घर से निकल जाए या फिर बाद में। वो खाला का कहने का मकसद है कि सवाल के वक्त गर्मी बहुत शदीद हो जाती है ना, तो बस इसीलिए। अच्छा अच्छा, वो सारा नजर नहीं आ रही? जी, वो रिदापी के साथ बस आ रही है। और भाभी आप सुनाएं, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। नबीरा बेटा, खाना तैयार है तो लगा दो ना, देर किस बात की है? जी खाला।
दानिया बहन, आप सब ट्राई करें, लेकिन ख़ास तौर पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये नबीरा ने ख़ास आपके लिए बनाया है। अच्छा माशाल्लाह। वैसे खाना तो बहुत लजीज बना है, बहुत लजीज है। जी भाभी, ये सिंगापुरियन राइस तो वाकई रेस्टोरेंट वाला टेस्ट दे रहे हैं। हाँ भाई, मुजम्मिल और इसके बाबा को ना सिंगापुरियन राइस और पास्ता बहुत पसंद है। अच्छा। ओ थैंक यू। वैसे खाना में है ना, आपकी बहू ने बनाया भी बहुत लजीज से, जबरदस्त। आप यू प्लीज से। थैंक यू। ये बताओ, ये कबाब की रेसिपी कहाँ से सीखी है? मेरी बहन से, और कहाँ से? अब मैंने और मेरी बहन ने किससे? हमारी अम्मा से। अंकल जी बेटा। खाने के बाद आपने ये खीर जरूर ट्राई करनी है। इस खीर की रेसिपी बहुत स्पेशल है, हमारी अम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती है। अच्छा, फिर तो मैं जरूर खाऊंगा भाई। आइए आइए आइए, ज़हे नसीम, ज़हे नसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो, क्या कहना है? कहने तो बहुत कुछ है, मगर क्या कहें? कभी तुम नहीं मिलते, कभी अल्फाज नहीं मिलते। कहता हूँ पहले कुछ खाने के लिए मंगा लें, इतनी जल्दी भी क्या? जल्दी है यूसुफ। हाय, तुम्हारा यूं प्यार से यूसुफ कहना ना जान ले लेता है दीवाने की। दो बर्गर ले आओ बस। नहीं, मैं जूस पीऊंगी। वाह, बड़े घर में रहकर जनाब के तौर तरीके ही बदल गए, बड़ी मेमसा बन गई हो। हाँ यूसुफ, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? तुम वहां तक कैसे पहुंचे हो? मेरी जान, तुम्हें ढूंढने के लिए अगर पूरा शहर भी छानना पड़ता ना तो छान लेता मैं। और उस घर के पास जाके 2-3 लोगों से बात की और मोहल्ले वालों ने बता दिया बासित के बारे में। तो मेरी जान ये बताओ कि बासित से क्या रिश्ता है तुम्हारा? वो मेरे मरहूम अब्बा के रिश्तेदार हैं और बुरे वक्तों में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। बहुत एहसानात हैं उनके हम पर। अच्छा, जो भी है, बस अब तुम सब छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मैं आ गया हूं। और वैसे भी मेरे होते हुए मेरी वफा किसी और के घर में रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आ गया हूं ना, जो करना है वो मैंने करना है। क्या करोगे? 2-4 दिन बाद तुम फिर जेल चले जाओगे? तुम्हारा कोई ठिकाना है? ठिकाना? अरे मेरी जान, तुम जितने ठिकाने कहोगी ना, ला के तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मैं। यूसुफ के लिए क्या मुश्किल है किसी भी घर को अपना घर बनाना? जानती तो हो तुम। किसी का घर कब किसी के पास वापस चला जाए नहीं पता होता यूसुफ। मैं जहां हूं ठीक हूं, इज्जत से रह रही हूं। तो फिर एक काम करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। मैं आज ही जाके तुम्हारी अम्मा से तुम्हारा हाथ मांग लेता हूँ। क्या? शादी? हाँ, शादी भूल गई क्या? कितनी बातें करते थे हम, प्लानिंग करते थे फ्यूचर की, ये करेंगे वो करेंगे। खैर, अब वक्त आ गया कि हम दोनों एक हो जाए। आओ जी, लाओ लाओ लाओ, ये आ गया आपका जूस। थैंक यू, थैंक यू। देखो यूसुफ, शादी अभी नहीं हो सकती। अभी तो अम्मा अब्बा के सदमे से भी बाहर नहीं निकली और मैं शादी कर लूं।
हमारे यहाँ बाप के मरने के बाद कम से कम 1 साल तक शादी नहीं होती यूसुफ। अब जो होगा अब्बा की पहली बरसी के बाद होगा। ये कैसी रस्म? मैं किसी ऐसी रस्म को नहीं मानता। जो है वही बता रही हूँ। अम्मा से बात करने का कोई फायदा नहीं है यूसुफ। ओके, अच्छा, तो फिर एक काम करो, तब तक तुम सब कुछ छोड़ के अपने पुराने घर में आ जाओ। हाँ, जहां तक ताल्लुक है मालिक मकान का, उससे मैं बात कर लूंगा। तुम्हें क्या हो गया यूसुफ? सब कुछ तुम्हें अभी तय करना है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं और बासित भाई उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे रुको ना, फिर से जाने की बात, इतनी जल्दी? मैंने अभी बताया कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, फिर मैं खुद तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा सुनो, फिर से मुलाकात का वादा छोड़ो। मैं अभी जाऊंगी तो फिर दोबारा मिलने आऊंगी ना। अल्लाह हाफिज। अरे वफा, अरे यार, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी भी हम थे बड़े काम के। जूस भी नहीं पिया उसने। चलो अगली दफा से। जब आंखें मैं बंद करता हूँ